नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद देते हैं भगवान को धोखा इंद्रता को डा 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 राम नाम जपना डा 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 मुंह में राम बगल में घोटाला आए होए। दशकों से अरबों खरबों अंदर कर रहे हो, फिर 16.5 करोड़ की इतनी क्या खुशी है? रे दीदी, जिंदगी मोनोटोनस हो गई थी मेरी, ये जाकर रसाया है। फैसले के सालों बाद नहीं, ऐसे तो बूंद बूंद से घोटाला भर रहा था, पर ये जो 16.5 करोड़ की बाल्टी से भर के गिरी है ना, उससे तो रस ही आ गया। कब से सोच रहा था मैं कब भगवान के काम आऊंगा, लो आ गया। सदियों से मंदिर के चढ़ावे और धर्म गुरुओं के झोल भी तो भगवान के नाम पर ही हो रहे थे, इसमें नया क्या है? दीदी तू तो कति लद्दड़ है। अरे उसमें धर्म गुरु आगे होता था, घोटाला पीछे है, राम नाम आगे है। क्या लगता है आपको? दीदी जब चंपत राम जी ने कही ना कि हम पे तो गांधी की हत्या के षड्यंत्र के भी झूठे आरोप लगे थे, लगा लो, वो बात सुननी थी और मेरी आंखों में से चमक आ गई थी। सुना है जांच होगी, तो होड़ दे, मेरी कौन सी पूछ पढ़ लेंगे? कदे सुना है कोई घोटाला साबित हुआ है, किसी को सजा हुई है? क्यों? चारा घोटाले में लालू प्रसाद को नहीं हुई? दीदी उसके लिए ओपोजिशन में नहीं, सरकार में होना जरूरी होता है। और चोरी पुलिस होगी तो पकड़ेगा कौन? अब ओपोजिशन पोजिशन में आ गई तो बात अलग है। मतलब सबके घर शीशे के होते थे तो कोई किसी पे पत्थर नहीं मारता था, पर इन्होंने तो तोड़फोड़ मचा दी ये सोच के कि हमारा तो कंक्रीट का बन गया। पर जो सरकार गई तो अगले आके कंक्रीट की नींव भी खोद लेंगे। पता चला हर दूसरा नेता लालू प्रसाद लिकट रहा है, और मुजरिम के नाम पे जो अंदर ठूस रखे सबको बाहर निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि इनके रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। वैसे जब से 7 साल से मोदी सरकार आई है, घोटाले कम ही सुनने को मिलते हैं। हाँ, इस पे तो मैं सहमत हूँ। मतलब घोटाले इस सरकार में नहीं हो रहे हैं? कब सुनने वाली बात पे सहमत हूँ दीदी, बाकी भी तो चोड़े में हो रहे हैं। पीएम केयर्स में कितना पैसा आया, कहाँ गया, किसी को कुछ पता चला? हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया कि पीएम केयर्स को आरटीआई से बाहर क्यों रखा। जनता ने जनता के लिए फंड दिया था, तो बताने में क्या प्रॉब्लम थी कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। हाँ, पर इतना पक्का है कि पैसा कोरोना की लड़ाई में ही खर्च हुआ है। हो, इतनी लड़ाई लड़ी, गुजरात में तो कई साल पहले मरे आदमी को वैक्सीन लगा दी, आयुष्मान भारत में भूसा भर दिया, 2 डंगर बंधे मिले, ताले पड़े मिले, कुछ भी। कोरोना किट भी तो बांटी गई थी, उसे भी गिनो। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था, हजारों की आबादी में 15 लिफाफे, उसमें गिन के 4 गोली। गरीबों को अनाज दिया, गरीबों के अकाउंट में पैसे गए, मिले क्या? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के राज में घोटाले हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? खूब बढ़ चढ़ के हुए, पर मैं बोर हो गया था उनसे। वही पुराने सरकारी योजनाओं के बट्टे खाते, अल्लाह ने फलाने ढिमकाने घोटाले। इन्होंने तो उन्हें भी नई ऊंचाई दी है, रस आ गया जिंदगी में, मौज ला दी। बट्टा खाता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी घोटाला है? दीदी तू सीधी है कि बेवकूफ? मैं सरकार, सरकारी बैंक मेरा, तू उद्योगपति, ले दिया तुझे 500 रुपये लोन, 250 तू रख ले, 250 मुझे दे दे। लोन गया बट्टे खाते में। पिछले साल 72,000 करोड़ था बट्टा खाता, इस साल 1,62,000 बट्टे खाते में जा रहा है। कौन कह रहा भाई विकास नहीं हुआ? सिर्फ उद्योगपति ही क्यों गिनवा रहे हो? किसानों को लोन नहीं देती सरकार? वो मुझे एक आंख नहीं भाते, चवन्नी का लोन, उसमें उन्हें क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? इसलिए तो सरकार इतनी सख्ती से वसूलती है, और मैं तो कह रहा हूं इन पे और सख्ती करो। मतलब किसानों के लोन में आपको कुछ नहीं मिलता? बड़ा मोटा कमीशन बन जाता है, और क्या। वैसे ये कानून लागू हो गए ना, तो सरकार अडानी अंबानी को देगी लोन कि किसानों की फसल खरीदो, उनकी मदद करो। उसके बाद तो मुंह में पानी आ गया सोच के। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, किसानों से इतनी सी भी हमदर्दी नहीं है? दीदी जो रोटी खाता है, जब उसे हमदर्दी दी है तो मुझे क्यों होगी? मैं तो रोटी खाता हूँ। और किसानों की हालत तो हमेशा से यही है कि इस सरकार में तुम पे बुरी बीतेगी, तब फिर तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। और आदत पड़ भी की थी, जो ये नए कानून नहीं लाते तो मर खपी रहे थे चुपचाप। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकारें जल्लाद होती हैं, किसी ने भी कभी भी किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तू बता दे क्या किया है, और मैं क्यों कोसूंगा सरकार को? जनता के लिए होगी जल्लाद, मेरे लिए तो भगवान है।
आपका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है सिवाय घोटालों के। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 15 नए एम्स बने हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। दीदी ये तो मुझे बताएगी। जो किया है कम से कम उसका श्रेय तो सरकार को मिलना चाहिए। नहीं, कोरोना में धड़ाधड़ नए नए हॉस्पिटल्स को मान्यता दी गई ताकि लोगों का इलाज हो सके। हाँ ये तो है, 200 से ज्यादा तो पिछले 1 साल में एमपी में गली गली खुल गए। मैं तो उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ जो अलग अलग शहरों में 8 हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर है। बाइक कती जान को सुपरमैन हो रहा है वो। तंज कसने की जरूरत नहीं है। मंत्री विश्वास सारंग ने विश्वास दिलाया है कि जांच होगी। उसे अपना नाम सारंग से बदल के सारंगी कर लेना चाहिए। दिन में कम से कम 4 बार सारंगी बजती है उसकी कि विश्वास दिला रहा हूँ जांच होगी। वैसे देखो भाई, तुम्हारा पता नहीं, पर मेरे हमेशा से अच्छे दिन चल रहे थे और अब तो स्वर्ण युग आ गया। और जब तक ये अंधभक्तों की वानर सेना है ना, मुझे कोई नहीं छू सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।